वाली फसे बस मेरी बुजुर्गों, माया बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आप जानते हैं कि ये एक चुनावी जलसा है जो आपके बीच में आज बड़ी देर के बाद आप लोगों की डिमांड पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपकी ख्वाहिश पर यहाँ पर मौजूद किया गया है। मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 2014 से जब से शहर में आई है, हरसुल जो इलाका है, हम जहाँ पर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सबसे पछड़ा हुआ इलाका है। और आज भी इस इलाके की हालत तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन जब से मजलिस के एमएलए इम्तियाज जलील साहब रहे और एमपी उन्होंने रहे, तो लगभग 2 करोड़ रुपए के उन्होंने अपने इख्तियारी फंड से यहाँ पर काम करवाए। तो आज कुछ ना कुछ काम हरसुल के अंदर हुआ। और आपने देखा होगा कि कोल्टनवाड़ी का रोड, जो यहाँ का बीजेपी का पड़ोस का जो हमारा एक कारपोरेटर था, वो उस वक्त डिप्टी मेयर हुआ करता था, और उसने ये जब कोल्टनवाड़ी का जो रोड जब प्लान हो रहा था, तो महानगर पालिका में उसके खेतों के अंदर से वो रोड लेकर गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सुबह को जब कमिश्नर साहब की यहाँ पर विजिट करवाई, यहाँ के बहुत सारे जिम्मेदार मेरे साथ मौजूद थे, और मैंने कमिश्नर साहब से ये बात कही कि साहब, ये खेत के अंदर से रोड इसलिए लेके जाया जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी को वैल्यू आए। लेकिन आप ये जो हरसुल के लोग हैं, इनकी परेशानी को थोड़े चलकर आगे देखिए कि ये लोग किस तरह से अपने अपने घरों तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि उन कमिश्नर साहब ने वहां पर हालत देखने के बाद फौरन अपने जो है डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि ये रोड जो राइट से जा रहा है, खेतों के अंदर से जा रहा है, इसको कैंसिल करके जो है तो इसको सीधा ले जाकर कोल्टनवाड़ी तक जोड़ा जाए। तो ये नुमाइंदगी होती है। और मैं आप तमाम को बताता हूँ, हरसुल के पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला हमारे ऊपर सरों के ऊपर और एक लार के डाल दिया गया है। वो जो कचरे का डिपो है, जिसकी वजह से सारे हरसुल के नहीं, आसपास के पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि यकीनन वो बहुत बड़ी परेशानी है। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही, आपका भाई, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम को ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा और मुझे आपने यहाँ से चुनकर दिया, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि इस बदबू को कैसा खत्म किया जाए। हम इसके लिए सबसे बड़ी नुमाइंदगी करेंगे। अगर ये बदबू को यहाँ के कारपोरेशन ने खत्म नहीं किया, तो मैं आप तमाम को वादा करता हूं कि हम ये हरसुल के कचरे डिपो को ही खत्म करके रख देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे इलाकों के तरक्याती कामों के आगे बढ़ाने के सिलसिले को जारी रखने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का यहाँ से चुनकर आना जरूरी होगा। क्योंकि पिछले 10 साल आप लोगों ने जो मोहब्बतों से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को नवाजा है, मैं आप तमाम लोगों का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने पिछले इलेक्शन में भी मुझे लगभग 70,000 के करीब वोट दिए। और उसी का नतीजा है कि आज मैं पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन हारा था, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि मेरे कायदे मोहतरम का दूसरे ही दिन मुझे फोन आया था कि कहां पर हो। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। कहा कि 70,000 लोगों ने आपको वोट दिया, आप घर में नहीं बैठ सकते, आपको बाहर निकलना होगा और लोगों के लिए खिदमत करना होगा। खुदा की कसम, उस दिन का दिन है और आज का दिन है जब से लेकर नासिर सिद्दीकी कभी घर में नहीं बैठा। आप लोगों के बीच में हर जगह, हर वक्त, जब जहां से मुझे आवाज दी गई, मैं आप लोगों के बीच में रहा। मैं आप लोगों के बीच में यही कहने आया हूँ कि मेरी नीयत यही है कि अल्लाह ने मुझे अगर उस मकाम तक पहुंचाया, तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक दिन मांग रहा हूँ, और मैं अपने 5 साल आप लोगों की वक्त करने का वादा करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक दिन, 20 तारीख का दिन आप मुझे दीजिए। आने वाले 5 साल मैं अपनी जमात के सदर के सामने कह रहा हूँ कि दिन और रात आपकी खिदमत के लिए एक करके इंशाअल्लाह आपके मसाइल के लिए लड़ता रहूंगा, जद्दोजहद करता रहूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप देख रहे होंगे कि सियासी हालात क्या हो रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। यहाँ के एमएलए साहब एक मर्तबा चुनकर आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल आपको कभी नजर नहीं आते। उनका एक ही है कि फंड लेकर आते हैं, उनका लड़का काम करता है और वो उधर का उधर ही होते हैं, कभी आपके मसले मसाइल में नहीं रहेंगे। वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिसमें शागर का फसाद हुआ,
और वहां पर तमाम दुकानें जला दी गई। मेरे कायदे मोहतरम ने अपने जाती खर्च से तमाम दुकानों को वापस तैयार करके उसमें जो सारा सामान भर के उनके कारोबार को चालू कराया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम है। आपने देखा होगा किराड़पुरे के अंदर मजलिस की नुमाइंदगी, अगर किराड़पुरे के अंदर मजलिस के हमारे जिम्मेदार महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जान पर खेलकर जो है तो शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क को एक आग में झोंकने से बचाया। मैं आप तमाम लोगों को यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को अपना एक कीमती वोट जो है तो मजलिस का निशान जो पतंग है और मेरा बटन नंबर 12 है, तो आप इसको भरपूर तारीफ करके आप मुझे एक मरतबा मुझे असेंबली भेजने का मौका दें। मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल जो है तो मैं आपकी खिदमत के लिए एक कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप सदर मोहतरम को सुनने के लिए बेताब हैं, बेचैन है। मैं आप लोगों के और सदर साहब के बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए इजाजत चाहता हूं और आप लोगों से इजाजत चाहकर यही अपील करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देके भारी अक्सरियत से, चाहे इधर का उम्मीदवार हो या चाहे इम्तियाज जलील साहब हो, जिनके जहां पे ताल्लुकात हो, दोस्त अहबाब हो, फोन करके वहां पर ये बात को पहुंचाए कि आप दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करें। क्योंकि आपके बीच में ऐसे उम्मीदवार जो 10 साल से कभी नजर नहीं आ रहे थे, जिनका कोई जनाधार नहीं है और आज वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि पिछले टाइम हमने कुर्बानी की थी। यही मजलिस है जिन्होंने 2014 में जिनको टिकट दिया था, उन्होंने अपने टिकटों को बेचकर जो है तो पैसे कमाकर जो है तो ये काम किया था। 2019 के अंदर मेरे कायद का हुक्म था कि आप इलेक्शन लड़िए, जबकि शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ लड़ रहे थे। तो उस वक्त कुछ उम्मीदवारों ने उस वक्त अपना फॉर्म वापस लेकर आज ये दुहाई दे रहे हैं कि हमने इत्तेहाद की खातिर अपने आप को वापस किया। नहीं मेरे भाई, मेरे कायद का हुक्म था और मैं कूद पड़ा था। मैंने ये नहीं देखा क्या इसके अंदर जीत होगी या हार होगी, क्योंकि जीत और हार के फैसले अल्लाह करता है। ये जो आज आपके बीच में बहुत सारे लोग आकर दावे कर रहे हैं, तो ये इनके खोखले दावे हैं। ये जीतने के लिए नहीं, ये किसी को हराने के लिए खड़े और खास टारगेट उनका जो है तो ये इत्तेहाद को तोड़ना है। इनको पता है कि औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर खत्म किया जाए तो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर इनका नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, मेरे कायदे मोहतरम की दिन और रात की जद्दोजहद यही है कि आपके बीच में से, जैसा मैं एक छोटा सा सिपाही आपके बीच में आकर आज एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूं, कभी हमारे नौजवानों ने सोचा नहीं था कि हम सियासत में आकर एमएलए जैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही मेरे कायदे मोहतरम है जिन्होंने ये चिंगारी को हवा दी है और कहा कि आप लोग अगर सियासी मैदान अमल में आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आप तमाम लोगों से फिर से एक मर्तबा गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे और अपने इत्तेहाद को कायम रखे, दायम रखे और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो तो मजलिस का ये जो गढ़ कहलाता है औरंगाबाद, इसको कायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर।